हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत यूं ही सुबह के 5 बजे हो जाने के बाद मैं आती हूँ छत पे, और छत पे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। कितना साफ़ मौसम है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सुबह के 5 बजे मैं बैठ गई थी मेडिटेशन करने के लिए। 5:30 हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा उजाला ज़्यादा हो गया था। तो मेडिटेशन करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए भी, क्योंकि मुझे स्टडी भी करना होता है। तो फिर मैं लेके बैठती हूँ कैलकुलेशन की बुक, और कैलकुलेशन जितना ही फास्ट करेंगे उतनी अच्छी रहेगा, क्योंकि मैथ को स्पीड में करने के लिए आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं ग्रेजुएशन की अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा एग्ज़ाम आ चुका है, तो इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। साथ में सब कुछ लेके चलना है। तो हमारे वहाँ जैसे दिक्कत होती है, लाइट नहीं रहती है दिन के टाइम। तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ और यहाँ पे मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि अभी हमें जाना है स्कूल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं टीचिंग कराती हूँ, तो जल्दी जल्दी हेयर में कॉम्ब कर लेती हूँ। तो आप सभी स्टडी अपनी कर रहे हैं, कौन कौन बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। तो अपनी तैयारी जितनी अच्छी रखेंगे उतनी ही अच्छी बात है। तो फिर मैं अपना जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और अभी तो मेरी तैयारी चल ही रही है, लेकिन फ़िलहाल मई में जब मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तब आराम से और अच्छे तरीके से स्टडी होगी। तो अभी मैंने अपना मैं रेडी होके निकल ही रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ। तो फटाफट मैं निकल गई थी स्कूल के लिए, और स्कूल से आने के बाद घर पे मैं आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे स्टडी करना होता है, तो जल्दी जल्दी मैं खाना वाना खा के फिर मैं ड्रेस चेंज करके फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो आज मैं सबसे पहले रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास लेती हूँ संदीप सर की, और ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, कैलेंडर। तो कैलेंडर का बेसिक से हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो अभी मेरा फर्स्ट ये क्लास था, ऑनलाइन क्लास, जो मैं संदीप सर से ले रही थी। तो अपना इस क्लास को ख़त्म कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मुझे आगे जो क्लास पढ़ने हैं, जिसकी क्लासें लेनी है। तो फटाफट पहले मैं रीजनिंग को, आप रीजनिंग के फार्मूला बेस या जो भी उसके टाइप होते हैं, ऐसे नहीं होता है कि 1 2 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको रीजनिंग अच्छे तरीके से आ जाएगा। वैसे कोई हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो जितना हो सके उतना फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, रीजनिंग को फास्ट लगाइए। जितना सॉल्व करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको रीजनिंग आने लगेगा। तो अभी मैं रीजनिंग का आपको नोट्स दिखाती हूँ। तो जो भी सर ने पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो थे उसको मैंने नोट किया है, और यहाँ पे जो भी उसके लिए ट्रिक थे उसको मैंने देखा है। और फिर मैं लेके बैठती हूँ मैथ की क्लास। और जैसे कि LCM SCF की लास्ट क्लास थी, तो इसको मैं ले रही थी सर से, विपिन सर से, जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से मस्त। और ये मैंने कुछ नोट्स भी तैयार किए थे। तो आज की मैं क्लास अपनी स्टार्ट कर रही थी, और जो कि बेसिक से पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। आप सब भी ट्राई कीजिएगा एक बार क्लास लेने के लिए। और फिर मैं लेके बैठती हूँ अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी करने के लिए। तो अभी मुझे अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी में इकोनॉमिक्स पढ़ना था, फिर इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद इंग्लिश, क्योंकि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का दोनों दिन एक ही दिन में मेरा दोनों एग्ज़ाम है, तो इसलिए इन दोनों की तैयारी एक साथ ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत तो होता है, और अभी ग्रेजुएशन की स्टडी बाकी है, तो इसलिए दोनों को टाइम मैनेज करके लेके चलना पड़ता है। तो अपनी मैं ग्रेजुएशन की स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ, और अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश पढ़ लेने के बाद मुझे अभी GK का भी टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो आप सब भी अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए जितना हो सके। और फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना हिंदी का टारगेट, क्योंकि मुझे हिंदी भी पढ़ना ही है। जैसे कि आप सभी को पता है बिहार पुलिस में आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस आते हैं। साइंस भी आता है, तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप सभी के 70 क्वेश्चन साइंस से ही आते हैं। तो जितना हो सके तो आप 10 क्वेश्चन हिंदी से आता है, तो आप जितना हो सके उस पर GK GS पे ध्यान दीजिए। उसमें साइंस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो फिर मैं शाम को लेके बैठती हूँ भगवत गीता मन की संतुष्टि के लिए। और भगवत गीता में बहुत सी ऐसी मुख्य बातें लिखी हुई हैं, जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से सुधार कर सकती हैं, ला सकती हैं परिवर्तन। फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना GK का बुक, और GK का टारगेट एक एक करके कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स में पढ़ना था, आर्थिक आयोजन मेरा कंप्लीट हो चुका था, मानव विकास रिपोर्ट भी खत्म हो गया था। तो जो भी चीज़ मैं पढ़ती हूँ उसको हाईलाइट करते जाती हूँ। फिर मुझे अपना फिज़िक्स भी पढ़ना था, तो मैं लेके बैठती हूँ फिज़िक्स। फिर फिज़िक्स का जो टॉपिक था पृष्ठ तनाव, उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और बायोलॉजी में भी पढ़ लेती हूँ। तो दोनों मेरा टारगेट एक साथ मुझे जब मैं GK का बुक, लुसेंट का बुक लेके बैठती हूँ, तो तीनों टारगेट को एक ही साथ कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि बार बार उसको
आगे का टाइम जो भी होगा उसको रिवीजन करने में और फिर से स्टडी करने में, दोबारा रिपीट करने में टाइम लग जाएगा। तो आज का बस स्टडी रूटीन इतना ही। मिलते हैं आपसे नए टारगेट के साथ। राधे।